ये मकान तो डैमेज हो चुका पूरी तरह से, इंजोर्ड हैं वो ठीक होने चाहिए, उनके लिए कोई राहत दें उनको। इतना किसके पास पैसा होता है जो एट ए टाइम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, तो जहाँ वो करवाया उधर आगे पीछे लोगों ने हेल्प की। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और घर उनको भी नुकसान पहुंचा, तो स्कूल में भी नुकसान पहुंचा, दरवाजे टूट गए, तो छत को भी थोड़ा क्रैक हुआ है। वो आपने हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। आए हुए ना दरवाजे वगैरह। 10 तारीख को सुबह 7:30 के आसपास यहाँ पे एक मिसाइल आके गिरता है और उसकी वेव्स इतनी थी, जो आपने देखा ही होगा घर को कितना डैमेज किया उसने, और आसपास के जो घर थे और यहाँ पे पास में स्कूल भी है उसको भी डैमेज किया है। और उसकी वेव्स इतनी थी कि हमें 5-6 मिनट तक कुछ होश नहीं थी कि हम कहाँ पे आ गए हैं, क्या क्या हो गया हमारे साथ। अचानक से घर ऐसे लग रहा था कि अभी घर जो है गिर जाएगा, और हम घर से बाहर भागे। थोड़ी देर तो यहाँ पे धुआं ही धुआं था, और हम भागते हुए यहाँ पे जब हमें पहले तो हमें ये लग रहा था कि हमारे घर पे हुआ है, सभी को लग रहा था कि हमारे घर पे हो गया है। तो आसपास के सभी धीरे धीरे जब इकट्ठा हुए, सभी धुआं देखा तो सभी इधर भागे। और एक यहाँ पे एक लड़का था, वो यहाँ पे सबसे पहले पहुँचा। उसने जो है हमारी जो मासी हैं उनको उठाया, वहाँ से अंदर लेके आए, इधर गेट से अंदर लेके आए, और फिर उनको थोड़ी जो घर पे बैंडेज वगैरह जो होता था, तो फर्स्ट एड वगैरह उनको वो दी। और उसके बाद हम यहाँ से उनको, यहाँ पे एक इशू है नेटवर्क का, जो हम इससे पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, हमने पहले भी बात की है इसके बारे में, पर कुछ उसका सल्यूशन नहीं हुआ। उस दिन भी हमें यह दिक्कत आई कि जब हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहे थे और जब हमने वो नंबर डायल किया, उन्होंने बोला कि लोकेशन दो हमें, और यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता, तो मैंने लोकेशन कैसे देनी थी। फिर उनके साथ हम कांटेक्ट में रहे और वो यहाँ पे पहुँचे। हमने फिर उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। पहले हमने लोड कैरियर में उनको डाला था, नीचे गद्दे बिछा के लोड कैरियर में डाला था, उसके बाद एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। और उसके बाद हम उनको रजौरी ले गए। रजौरी में इतना बंदोबस्त नहीं है हमारे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हैं, पर वहाँ पे जो मटेरियल है जो लोगों को चाहिए वो नहीं है। उसके बाद हमें इतना पता चल गया था कि इंजरी ज़्यादा हुई है, तो हमने उनसे कहा कि आप शिफ्ट कर दो हमें यहाँ से अमृतसर। उन्होंने कहा कि हाँ आप भी सही कह रहे हो कि यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतना वो नहीं है। तो उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर दिया अमृतसर में, अमनदीप हॉस्पिटल में। अभी तक हमें मतलब सरकार से इतनी, सभी को होता है कि हाँ सरकार हमारी कुछ ना कुछ हमारे लिए करेगी, पर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे चाहिए था कि हमारे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बात करता वहाँ पे, और इतने अरेंजमेंट नहीं कर पाता उस वक्त पे बंदा कि इतने पैसे इकट्ठे करने, 10-12 लाख रुपए टेबल पेमेंट होती है वहाँ पर। पहले पैसे दोगे आप, इलाज होगा उसके बाद, तो वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं पहले। तो हमने पैसे दिए, वहाँ पे आगे पीछे से अरेंजमेंट किया। तो एक जो नॉर्मल बंदा है उसके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और घर उनको भी नुकसान पहुंचा, तो स्कूल में भी नुकसान पहुंचा, दरवाजे टूट गए, तो छत को भी थोड़ा क्रैक हुआ है। तो कैसा लग रहा है, दोबारा स्कूल कल से ओपन हुए हैं, तो कैसा लग रहा है? आ रहे हैं बच्चे स्कूल? आधे आ रहे हैं। अच्छा, कुछ नहीं आ रहे बच्चे? नो सर। डर है अभी भी? नो सर। 10 तारीख को जहाँ ब्लास्ट हुआ है उसके जो नुकसान हुआ है, साथ में जो घर है हमारे स्कूल के सामने आगे,
उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। और स्कूल के ये दरवाजे वगैरह और जो बिल्डिंग में ये क्रैक वगैरह पड़े हैं, ये हमारे देख लो आप खुद, काफ़ी नुकसान हुआ है इसका। तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि हमने रिपोर्ट दी हुई है JD ऑफिस में भी कि हमारे स्कूल का ऐसे ऐसे नुकसान हुआ है। तो स्कूल बंद रहे उस दिन के बाद? हाँ, उसके बाद सर स्कूल बंद हुआ। कल से हम फिर दोबारा बराबर आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे डर के कारण नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ, बच्चे डरे हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चों को हमने बोला कोई बात नहीं, आप आराम से आप आओ, बिना डर के, बिना किसी खो के आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं कुछ। तो कितने घरों को नुकसान हुआ यहाँ पे? कुछ बंदे भी इंजर्ड हुए वो? सर 2 आदमी हैं एक ही घर के, एक तो इंजर है, एक थोड़ी टांग को लगी है। वो मतलब 2-3 दिन तक लड़का है जो थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन जो बीवी है उनको काफ़ी लगी है, इंजर हो गए हैं उनकी टांग को। तो बाकी 3-4 कारें आमने सामने के देख लो सर, इनके तो काफ़ी नुकसान हुआ है। शटर वगैरह जो सारे अंदर चले गए हैं, मकान है इनको भी काफ़ी शीशे वगैरह सब टूट गए हैं। और काफ़ी मतलब 1 किलोमीटर के अंदर जितने भी घर थे ना, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो कितने साल पड़े थे यहाँ पे? सर एक ही पड़ा है। हाँ, एक ही पड़ा है। सरकार तरफ से मिलना चाहिए। मकान तो डैमेज हो चुका पूरी तरह से, इंजोर्ड हैं वो ठीक होने चाहिए, उनके लिए कोई राहत दें उनको। तो इतना किसके पास पैसा होता है जो एट ए टाइम 10 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? तो जहाँ करवाया उधर आगे पीछे लोगों ने हेल्प की।